इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुंदेलखंड के महान वीरों के बारे में, जिनके बारे में आज भी महोबा की दीवारों पर कहानियाँ और किस्से लिखे हुए मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आला और उदल के बारे में। आला मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आला के छोटे भाई का नाम उदल था और वह भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही था। जगनेर के राजा जगनिक ने आलाखंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। आला को अपने छोटे भाई की वीरगति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आला के सामने जो भी आया मारा गया। काफ़ी घंटों के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आला आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए। आला के गुरु गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आला ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। आला चंदेल राजा परमादि देव के एक महान सेनापति थे, जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आला खंडवाल में अमर हो गए। पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आलाखंड की भूमिका में आला को युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है कि यह दोनों वीर अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। ये प्राय 12वीं विक्रमीय शताब्दी में पैदा हुए और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्धोद तक अमानुषी पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा प्रचलित है कि उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के पश्चात आला ने संन्यास ले लिया, और जो कि आज तक अमर है, और गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र संयम भी महोबा की इसी लड़ाई में आला उदल के सेनापति बलभद्र तिवारी द्वारा मार दिए गए थे। वह शताब्दी वीरों की सदी कही जा सकती है और उस समय की अलौकिक वीर गाथाओं को तब से लेकर आज तक हम लोग गाते चले आ रहे हैं। कहते हैं कि आला को युद्ध से घृणा थी और न्यायपूर्ण ढंग से रहना वह विशेष पसंद करते थे। इनके पिता जक्षराज और माता देवला थी। उदल इनका छोटा भाई था। जक्षराज और बक्षराज दो सगे भाई थे, जो राजा परमा के जहाँ रहते थे। परमाल की पत्नी मल्हाना थी और उसकी बहनें देवला और तिलका से महाराज ने जक्षराज और बक्षराज की शादी करा दी थी। मीहर की देवी से आला को अमरता का वरदान मिला था। युद्ध में मारे गए वीरों को जिंदा कर देने में इनकी विशेषता थी। एक बार मांडवगढ़ के राजा कलिंगराज ने आक्रमण कर दिया और और उदल के पिता और काका जक्षराज और बक्षराज को पराजित कर उनका सिर काटकर मांडवगढ़ के किले के ऊपर टांग दिया। इस बात को आला और उदल से छुपा कर रखा गया, लेकिन जब वो बड़े हुए और उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दिया और कलिंगराज का सिर काट दिया और अपने पिता और काका के शीश लाकर उनका अंतिम संस्कार किया। आला और उदल की कुल देवी माँ शारदा थी और माना जाता है कि आला ने अपना सिर काटकर माँ के चरणों में अर्पित किया था और उसको शारदा माँ ने अमर कर दिया था। आज भी मध्य प्रदेश में मीहर में माता के मंदिर में माना जाता है कि हर सुबह आला आरती और पूजा करके जाता है, जिसका प्रमाण लोग ऐसे देते हैं कि गर्भगृह में जब रात में बंद कर दिया जाता है और सुबह खोला जाता है तो कई बार वहाँ पर दीपक जल रहा होता है और माता के चरणों में पुष्प अर्पित होते हैं। इसके प्रमाण के रूप में एक न्यूज़ चैनल ने वहाँ इन्वेस्टिगेट किया था और उन्होंने भी रात को गर्भगृह बंद होने के बाद और सुबह कपाट खुलने के बाद काफ़ी फ़र्क देखा और पुष्प देखकर वह अचंभित रह गए। अब इसको साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई चमत्कार कहिए या लोगों की आस्था मानिए, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि जय हिंद।